सबसे बड़ी मूर्खता का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने आज कर दिया है और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू द ईस्ट, यानी कि पश्चिमी देशों का अब पतन हो चुका है और भविष्य पूर्वी देशों की मुट्ठी में है। मतलब भारत और चीन, साथ ही पूरा साउथ एशिया जो कि इंडोनेशिया से लेकर वियतनाम तक फैला है, इसी में भविष्य है और पश्चिमी देशों का जो उदय था वो अपने अंत की तरफ जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही है। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान किया है कि अमेरिका 30 सालों के बाद परमाणु नहीं, उसके भी बाप हाइड्रोजन बम का टेस्ट करने जा रहा है और 1995 के बाद पहली बार होगा कि अमेरिका एक परमाणु हथियार का टेस्ट करेगा। उससे पहले रूस ने आखिरी बार 1990 में एक परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। यानी कि दुनिया फिर से सबसे ज्यादा विनाशकारी हथियारों का लाइव प्रदर्शन देखेगी। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रंप परमाणु बम फोड़ेंगे तो उसके जवाब में पुतिन और शी जिनपिंग भी पीछे नहीं रहेंगे। और जब शी जिनपिंग परमाणु बम चलाएंगे तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। और जब भारत परमाणु बम चलाएगा तो पाकिस्तान भी निश्चित तौर पर परमाणु बम का परीक्षण करेगा। और उसके बाद इजराइल भी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ तक कि ईरान कहा जाता है कि उसने भी परमाणु बम बना लिया है, लेकिन दुनिया भर के दबाव के कारण वो उसका टेस्ट नहीं कर रहा। वो भी परमाणु बम को फोड़कर ऐलान कर सकता है कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। फिर उसकी देखा देखी फ्रांस और ब्रिटेन भी पीछे नहीं रहेंगे। यानी कि पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ लग जाएगी। और उसके बाद होगा क्या? होगा ये कि फिर जब सब देश न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर लेंगे तो फिर ये दिखाने की होड़ होगी कि किसके पास बड़ा न्यूक्लियर बम है। सब एक से ज्यादा एक एडवांस और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी शक्ति प्रदर्शन को दुनिया के सामने दिखाएंगे। इसके अलावा परमाणु जखीरा जो दुनिया भर के देशों के पास है वो लगातार घट रहा है। रूस और यहां तक कि अमेरिका दोनों के पास एक टाइम पर 10 से लेकर 15,000 न्यूक्लियर बम थे जो कि लगातार कम हो रहे थे। वो फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहां तक कि अब चीन ने भी कह दिया है कि जब अमेरिका टेस्ट करेगा तो उसे जवाब देने के लिए ना सिर्फ हम न्यूक्लियर बम का टेस्ट करेंगे बल्कि हम और ज्यादा न्यूक्लियर बम बनाएंगे। हमारे पास अभी 600 हैं, हम उसे 1000 प्लस लेकर जाएंगे। अब आप खुद सोच लीजिए, जब चीन अपने परमाणु बम की संख्या दुगनी कर रहा है तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। भारत भी अपने परमाणु बम की संख्या बढ़ाएगा। फिर पाकिस्तान भारत की देखा देखी ऐसा ही करेगा। यानी कि पूरी दुनिया में एक चेन रिएक्शन बन जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप इस चेन रिएक्शन के जन्मदाता होंगे। और इसीलिए अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की सबसे ज्यादा आलोचना भी हो रही है। और यहां तक कि ट्रंप की पार्टी के ही कुछ कट्टर समर्थक उनके इस फैसले को वापस लेने का दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार है नहीं और इसके पीछे हैं दो कारण। पहला कारण है पूर्वी देशों की बढ़ती हुई ताकत। जो पूर्वी ब्लॉक है जिसमें साउथ एशिया है, जिसमें भारत है, चीन है, यहां पर ताकत हद से ज्यादा बढ़ रही है। न सिर्फ इकोनॉमिक ताकत बल्कि यहां पर मिलिट्री ताकत भी तेजी से बढ़ी है। और ट्रंप इसके जवाब में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकी मार्केट, अमेरिकी इकोनॉमी पीक कर चुकी है। उल्टा उस पर खतरा है उस भयंकर कर्ज का जो $37 ट्रिलियन के पार जा चुका है और वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का नाश कर सकता है। इसीलिए ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि वो दुनिया को दिखा सके कि अब भी अमेरिका दुनिया की सुप्रीम पावर देश है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसका बेटर तरीका ट्रंप को यह लगता है कि एक बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए जिससे कि दुनिया में फिर से अमेरिका की धाक जमे। दूसरा बड़ा कारण है पर्सनल रीजन। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें अमेरिकी इतिहास में एक महान राष्ट्रपति की तरह याद रखा जाए। और हाल ही में उन्होंने कहा भी कि मुझे लगता है कि मैं अमेरिका का तीसरा सबसे महान राष्ट्रपति हूं। पहले पर हैं जॉर्ज वॉशिंगटन जिसने अमेरिका की स्थापना करी। दूसरे पर मेरे हिसाब से हैं अब्राहम लिंकन जिन्होंने गृह युद्ध में अमेरिका की नैया पार लगाई। और तीसरे पर मैं हूं और मुझे लगता है कि अब्राहम लिंकन और वॉशिंगटन को पार करना मुश्किल होगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि मैं वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा फेमस हूं और मेरा नाम उससे भी ज्यादा ऊंचा हो अमेरिकी इतिहास में। लेकिन ये करे कैसे, इसकी बुद्धि उनमें है नहीं। इसीलिए इस तरीके के कदम वो उठा रहे हैं। जैसे कि 30 साल के बाद अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो कम से कम इतिहास में उन्हें इस तरीके से याद रखा जाएगा कि वो अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थे जिसने 30 सालों के बाद फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करवाने शुरू किए थे। हालांकि ये कारण आपको अटपटा और अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप
खुद इतने ज्यादा अजीब हैं, उनके कारण और तर्क उससे भी ज्यादा अजीब होते हैं, तो उनका रीजन भी बहुत ज्यादा अजीब तो निश्चित तौर पर ही होगा। लेकिन एक बात तय है कि वो अपने इस एक कदम से दुनिया को विनाश के करीब ही ले जाएंगे, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी जहां डी न्यूक्लियराइजेशन पर फोकस कर रही है, यानी कि दुनिया भर में परमाणु बम खत्म ना हो तो कम से कम हो, इस पर फोकस कर रही है। ट्रंप का ये कदम उन सारे प्रयासों पर एक साथ पानी फेर देगा। इसलिए ट्रंप के ऊपर अमेरिका में दबाव भयंकर है। देखने वाली बात ये होगी कि वो इस दबाव के सामने झुकेंगे या अपने सनकीपन के तहत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।